ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मालाराम जी के पास सीधे चलेंगे। मालाराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। केसरी चंद जी ने जो बात कही है जी वो तो ठीक है। ये बात आप मान के चलो कि ये जो कल्याणकारी योजनाएं लगाई है जी, इसके बाद गहलोत सरकार कह दो या कांग्रेस कह दो, जी। इनका ग्राफ बढ़ा है। क्या ये सही है कि जो योजनाएं शुरू की गई हैं, योजनाएं तो अच्छी हैं, हाँ। लेकिन क्रियान्विति जो है वो कहीं ना कहीं ढंग से नहीं हो पाई, क्या ये ठीक है? ये भी ठीक ही है, जी। हो रहा है, जी टाइम थोड़ा है जी और इसमें हो जाएगा ऐसा। तो ये काम तो कल्याणकारी अच्छे हुए हैं, ठीक है और होने चाहिए, करना चाहिए। जी। कोई किसी को मना ही नहीं है। बीजेपी आएगी जी। सरकार या कांग्रेस की आएगी, उन कोई भी सरकार हो कल्याणकारी होनी चाहिए। जी। और मैं समझता हूँ कि चुनाव होते होते ये ग्राफ और भी ज्यादा बढ़ जाए। ठीक है। गजेंद्र सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी। अभी कृष्णाराम जी ने जो बात कही जी। कि जो भी मैंने आपको बातें कही, ठीक है वो कहते हैं उसमें 1% सच नहीं है। जी क्या बिजली 43% 4.25 में 7 साल में बढ़ी नहीं बढ़ी, ये कहते हैं कि इसमें वो 1% सही नहीं है। ठीक है। क्या 62 GSS बनाए, ये कहते हैं कि वो उसमें 1% सच नहीं है। जी। तो एक तो इसका मैं खंडन करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। नंबर 2, मालाराम जी ने जो इशू रेज किया CHC का, कि हमने, कृष्णाराम जी ने कहा हमने बोला, हमने फ्लाईओवर के लिए बोला। मालाराम जी के बारे में आपने बोला कि साहब ये टिकट के प्रबल दावेदारी जता रहे हैं, तो जब आप कथित रूप से, जता रहे हैं, कृष्णाराम जी भी जता रहे हैं, जी। है ना। मैं ये पूछना चाहूंगा, जब आपकी सरकार थी, बिल्कुल आपकी सरकार थी, आपकी चलती थी, आप प्रबल दावेदारी कर रहे हैं, तो 4.25 साल में आप CHC क्यों नहीं दिला चुके? सही आप बात है। रेलवे ओवरब्रिज जो है, ठीक है। वो जो रेलवे ओवरब्रिज, नागौर का ओनली रेलवे ओवरब्रिज मैंने बनवाया मेरे कार्यकाल में, जब मैं वहां का विधायक था। 750 करोड़ रुपए की नहर का पानी मैं लेके आया हूँ नागौर के अंदर। ये कह रहे हैं 62 करोड़ रुपए। अब एक और इसके अंदर बात है जी। कि इन्होंने कहा कि साहब तहसील बनाई। मैं मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाना चाहूंगा कि जी। तहसील बनाई, 4 तहसीलें बनाई, वेरी गुड है। 62 करोड़ रुपए इन्होंने सैंक्शन कर दिए। लेकिन ये भार किसके ऊपर आएगा? उन्होंने ये लास्ट में किया है जी। कि हमारी सरकार जाए तो दूसरा भुगते। इसके ये तो अंदर यही सोच के कर रहे हैं ना कि इसमें वापस मंदी सत्ता में आएंगे। ऐसा जी। है, ठीक है। जब किसी भी इंसान को ये मन में फीलिंग होने लग जाता है कि अब मेरे दिन पूरे हो गए, मैं ऊपर वाले के पास जाने वाला हूं, तो वो दान करने लग जाता है। जी। गाय को भी दान देता है, वो अनाज भी दान करता है। ठीक है। एक चीज। ठीक है। दूसरी चीज, जब किसी भी कहीं भी देश प्रदेश कहीं पर भी सामने से आक्रमण होता है, ठीक है। और वो देखते हैं कि साहब हम तो मर जाएंगे, ये तो फौज हमें खा लेगी, फिर वो क्या करते हैं कि जो भी वहां पर चीजें होती है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। एक और चीज, जमन जीवन, बता दीजिए। इन्होंने बात की लोकल। जी। ये कहते हैं कि साहब MLA होना चाहिए, लोकल होना चाहिए। लोकल का क्या मतलब हुआ? हम कहेंगे अगर आप जो हो, आप शेरगढ़ के लोकल नहीं हो, आप पुनासर और चाडी को देखो तो आप वहां के लिए लोकल नहीं हो। ठीक है। इनको ये समझना चाहिए, जब आप कहते हैं, अब मेरी विधानसभा 2 टुकड़े में पुरानी टूटी, खीमसर नागौर, जी। तो अब नागौर से मैं लड़ता था तो मैं अब नागौर का लोकल नहीं हुआ। ठीक है। इसके अंदर लोकल का मतलब ये होना चाहिए कि आपका जो संस्कृति, आपकी भाषा, आपके कपड़े, आपका बोलचाल, वो सब है ना, वो एक एरिया का होना चाहिए। हाँ, भरतपुर का कोई है, उसकी भाषा अलग है, ठीक है। उसका व्यवहार अलग है, उसका कपड़े अलग है, उसके गीत भाषा अलग है। मैं तो जोधपुर में पैदा हुआ हूँ, मेरा जन्म यहाँ से हुआ, राव जोधा जी के वंशज से हैं, तो हमें कहना कि भाई ये बाहर के हैं, तो मैंने कहा आप चाडी और पुनासर के लिए बाहर के हो, मैं तो वहां तो बिल्कुल नजदीक हूँ। ये इस इशू को इनको सोचना चाहिए कि संस्कृति सेम होनी चाहिए, संस्कृति रीति रिवाज जिसके सेम हो वो लोकल नहीं कहलाता। ठीक है। ठीक है। मालाराम जी 2 शब्दों में आप नहीं, मैं बता दीजिएगा। आपके जी। इस विचार से सहमत नहीं हूँ। ठीक है। प्रदीप बिश्नोई जी हैं, डॉक्टर प्रदीप बिश्नोई, आप जी आपसे जानना चाहेंगे, जो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, उनका कितना लाभ मिल पा रहा है जनता को? सरकारी सुविधाएं जो पब्लिक मान लो उनका इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, तो उसके लिए हम उपलब्ध रहते हैं। 24 आवर्स जो है प्रसव के लिए चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहती है जी। और दवाएं भी जो उपलब्ध है उनमें से उनको है वो हम नहीं, दवाइयों में ये भी शिकायतें आई कि जो प्रशीतन में रखने की दवाइयां हैं या कूलिंग के लिए रखी जानी चाहिए, वो इस तरह से गर्मी के अंदर पड़ी है दवाइयां, क्या ठीक है? नहीं, गर्मी में तो नहीं रहनी चाहिए जी, लेकिन रहती है इस तरह से ग्रामीण इलाके में जो वो दवाइयां आ रही है, उनकी सुचारू रूप से नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं आम जनता के लिए हानिकारक हो सकती है। एक एज ए डॉक्टर मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ दवाइयों की सूची है जी जो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहनी चाहिए जी,
उसके लिए हॉस्पिटल के लिए अलग से इलेक्ट्रिक लाइन होनी चाहिए जो 24 आवर चालू रहे। जी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये चीज़ नहीं हो पा रही है। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे पीछे आपके साथ में। पहले तो सरकार में कोई विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 साल होया बिजली में डिमांड बिजली ने हाल तक 50 टकर काट दिया तो घरेलू बिजली दे रहा है। जी, और पानी है तो 500 रुपये में टैंकर मंगा रहे हो। 500 रुपए में एक टैंकर मंगाते हैं। टैंकर मंगा रहे हो, लोग जी। से 5-7 किलोमीटर दूर पड़ता है जी, तो कोई पानी की सुविधा है नहीं। एक ट्यूबवेल 3 साल हमारे बाप डाड़ी बंद पड़ा हुआ है। तो ये एमएलए साहब ने आया तो क्या कल धुआं खोदा जाएगा। कृष्णा राम जी, आप ही जवाब दे दीजिए एक बार जल्दी से। पीछे जो बात आई पानी की कि इस तरह से टैंकर मंगवाए जाते हैं, 500 रुपए का एक लॉट टैंकर आ में रहा कोई है, लॉट गरीब पूरे- के लिए तो मरने की बात है। लॉट के आसपास से 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर की रेंज में कोई टैंकर 500 रुपए में नहीं डाला तो जाता वो है किसी गलत के कर रहे घर हैं है। शायद। इनके बिल्कुल नहीं है। इनके खुद के पापड़ों की डाणी ट्यूबवेल है इनके घर के आगे 100 फरलांग पे इनके ट्यूबवेल है। वो इनकी कह रहे हैं वो बिल्कुल fail बात हो है, गई कह है। सकते हैं कि सबको लोकतंत्र का अधिकार है। विधायक जी। महोदय ने जो बात बताई, ठीक है, सरकार ने जब भी मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेते ही कह दिया कि भाई 1 पैसा भी हम कृषि किसानों के लिए नहीं बढ़ाएंगे, जी। उस पर सरकार पूरी तरह से 100% एडमेड है। और जब भी कोई नियामक आयोग ने रेट बढ़ाई, सरकार ने सब्सिडी दे करके उसकी भरपाई सरकार ने की 1% दी गई। अब जब सरकार बनी है 4.5 साल में एक दिन भी कृषि कनेक्शन बंद नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी बात जो निःशुल्क दवा की है, निःशुल्क जो भी पैरामीटर में दवा आ रही है बिल्कुल निश्चित रूप से दी जा रही है। अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर और शुरू होगी, जांच शुरू हो गई है। आने वाले 20 अगस्त ये भी शुरू हो रही नहीं, है, ये तो ठीक पीएससी बात पे है शुरू हो ना रही कि है। जो दवाइयां जिस तरह से रखी जानी और चाहिए, विधायक महोदय ने जो व्यवस्थाएं बात तो की है। फ्लाई ओवर की बात की, जी। इनके 5 साल के पिछले कार्यकाल में जोधपुर फलोदी के बीच में सिंगल सड़क थी, एक भी इन्होंने पेज का एक कारी भी नहीं लगाई। मुख्यमंत्री आदि 210 करोड़ रुपए स्वीकृत करके डबल हाईवे बन रहा है। महीना भर में पूरा शुरू हो कर ये उद्घाटन शुरू हो रहा है। जी, मैं आपके पास लौट आऊंगा वापस। मैं एक बात कहूं। हाँ, बता दी जल्दी से। जी, विधायक महोदय कहवे ठीक है, कि हमारी सरकार को नहीं माने है जो को मैं विकास की करावा, ठीक है। ये बात वहाँ छुट्टी नहीं मिले, हाँ, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलनी। देखो थाने कई जगह मंच मिले, हाँ हाँ, विधानसभा मिले थारे मंच पे, जो समस्या अटे बता रिया हो आथे मानवों का नहीं कहता कि भाई यार सरकार है जो को थारे की नहीं कर रही है जी। थे है जो को थान में इन वास्ते तकलीफ पड़े मैं इनको कहीं करूँ। लोहावट विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आपको नजर आती है? जी, अब हमारे दृष्टि में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है। पानी गया बताओ नहीं, कोई समस्या कोई नहीं जी। रेलवे ब्रिज है, हाँ दूसरी कोई कृषि मंडी है, जी, दूसरी कोई सरकारी योजना नहीं बनने वाली है, बस समस्या तो है। सरकार की तरफ से तो कोई समस्या नहीं है। सरकार की तरफ जी। से योजना नई पानी की बन रही क्या है। इसलिए नहीं है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोले हम? नहीं हो बिजली तो साहब कोई यूँ है, कोई ट्रांसमीटर बोलती है, कोई कहीं बार समझे बोले चले साहब। ठीक है, धनंजय जी, आप युवा हैं, क्या लग रहा है किस तरह से युवा जो है उपेक्षित हो रहा है? भारतीय युवा सिर्फ एक ही जाति जी, और सिर्फ एक ही भाषा समझता है, ठीक है, जो है विकास। विकास की। जी, और 2003 से लेकर 2008 में जो भाजपा का जो शासन था, उसमें वसुंधरा राजे सरकार ने 5 साल में वो करके बताया जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 50 साल में नहीं कर पाई। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ पे आप जो विकास की बात करते हैं, जी। जब हमारी सरकार ही नहीं है, विधानसभा में कई विपक्ष के विधायकों ने कई मुद्दे उठाए, क्या हुआ? जी, जो उनकी डिमांड्स थी क्या उनको पूरा किया गया? नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन जब कांग्रेस का राज है, जी, जो हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं, कांग्रेस के लीडर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा उन्होंने क्या किया इन जी। 5 सालों में, 4.5 सालों में उन्होंने क्या किया? जी, और युवा जन की तरफ से मैं इस सरकार को कुंभकर्ण सरकार घोषित करना चाहूंगा। ठीक है। जो 6 महीने में आप ऐसा- जनता के आंखों में धूल नहीं डाल सकते। और सबसे चौंकाने की बात तो ये है कि कुंभकर्ण भी 1 साल में 6 महीने सोता था जी। और 6 महीने उठा रहता था। ये तो जी। 4.5 साल सोए। ठीक है, हमारी आंखों में धूल बिल्कुल नहीं धोक सकते हैं। जी, काफी लंबे समय से आप वोट डालते आए हैं, क्या सोच रहे हैं आपका जो जनप्रतिनिधि है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, किन्हें देख करके आप वोट देना चाहिए आपको? क्या पार्टी के नाम पे वोट कर दिया जाए या जनप्रतिनिधि की छवि देखें? हम पार्टी के नाम पे वोट नहीं करते हैं, ठीक है, हम जनप्रतिनिधि को देख करके ही वोट करते हैं। हम हमारे जनप्रतिनिधि से बिल्कुल संतुष्ट जी। है, मगर 3-4 मुद्दे हैं ठीक है, जो यहाँ की समस्याएं हैं। जी बताइए। 1 नंबर पे है अभी जो साड़ी कंबल के लिए 1500 रुपए बांट रही गवर्नमेंट। अब 1500 रुपए में 1000 रुपए बैंक वाले मांग रहे हैं, हमारे अंदर रखो खाते में। जी, 1000 वो चले गए और 200 रुपए है जो बीच में
बीपीएल चयनित होता है, अनपढ़ होता है व्यक्ति, उसके 200 रुपए तो उसके लग जाते हैं, फार्म वार्म के बीच में ले लेते हैं लोग, बिचौली लोग। 1200 लोग उसके चले गए, 1200, अब 300 रुपए में उसको 3 दिन के लिए वो यहाँ पे इंतजार करता रहता है। इसका क्या हुआ? कोई 15-15 दिन से 10-10 दिन से घूम रहा है, उसका क्या हुआ? 1500 रुपए के लिए वो इतना मतलब ठीक है, उसका समय बर्बाद हुआ। भ्रष्टाचार की बात करें, ठीक। दूसरा, जनता जल योजना के लिए आज भी कर्मचारियों को 1000 रुपए दे रहे हैं। 1000 रुपए में वो कर्मचारी है जो 1 महीने के लिए सेवा दे रहा, आज की इस महंगाई के जमाने में 1000 रुपए से क्या होगा? तीसरा मुद्दा है मेगा हाईवे, ठीक है, हमारे लो आउट से लेकर भीकमकोर तक 2.5 साल में 5 बार टेंडर बदले हैं, आज तक वो पूरा नहीं हुआ है। कभी एक तरफ से किया हुआ है, कहीं पर दूसरी तरफ से किया हुआ है, उसके अंदर वाहन रोज खराब होते हैं और एक्सीडेंटल होते हैं और वो वाहन यहाँ पे लेकर आते हैं। भीकमकोर से आगे जो अभी मैं आया था तो वाकई आप देखते हुए आए, वाकई ये चीज है, बरसात के अंदर वो गड्ढे भर जाते हैं और गाड़ियां उसके अंदर गिरती है। धन्यवाद। पीछे से कोई एक और है, एक मुद्दा और है सर, बता दीजिए। चिकित्सा के अंदर खाली निःशुल्क दवाइयों का कह रखा है इन्होंने, और 3-4 दवाइयों के सिवा इनके पास, डॉक्टर साहब के पास कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है। इतनी दवाइयों की इन्होंने लिस्ट जारी की है, एक भी दवाई इनके पास उपलब्ध नहीं है। जनप्रतिनिधि की छवि को देख करके वोट किया जाए या फिर जनप्रतिनिधि की छवि हमेशा अच्छी होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी अपना जनप्रतिनिधि खड़ा करे तो छवि देख कर करे, ठीक है, और उसका माहौल देखिए वो किस प्रकार से रह रहा है और किस प्रकार के वातावरण में रह रहा है, उसका वातावरण, उसका क्षेत्र देख कर ही उसको टिकट दें। आप ये बता दीजिए कि जो विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाता है, राजनीति में उलझकर विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो क्या मुद्दों से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके मुद्दों के लिए राजनीति की जानी चाहिए? ये बता दीजिए। राजनीति कोई मुद्दों के लिए नहीं सर, जो आप पूछ रहे हैं कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, जी, जो मालाराम जी ने आपको पहले बताया, ठीक है, कि स्थानीय होना चाहिए, ठीक है, जो स्थानीय की बात बिल्कुल मालाराम जी ने जो कही है वह बिल्कुल सही इसलिए कही है कि जो जिस क्षेत्र में जो समस्या है, जिस ग्रामीण क्षेत्र में जो आदमी यहाँ का, जिसमें आज लौट ग्राम पंचायत की बात करता हूँ, जिस ग्राम पंचायत के अंदर जो वार्ड में रहता है, उस वार्ड को सीधा वो कैंडिडेट उनको जान सके, वार्ड पंच को, ताकि उनको क्षेत्र की समस्या को समझ सके। जो आप कह रहे हैं कुंभकर्ण की नींद, जो मेरे युवा अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे, उनका ही मैं जवाब देना चाहता हूँ। जो कुंभकर्ण की नींद, जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो 4-4.5 साल में ये बता रहे हैं विकास नहीं करवाए हैं, तो मैं विधायक महोदय से पूछना चाहता हूं कि हर एक अखबार में आप कभी भी देख लेना, हर एक उसमें एक अलग पृष्ठ आता है, उस पृष्ठ में ये लिखा होता है कि भाई इस विधानसभा क्षेत्र में इस विधायक ने ऐसा मुद्दा उठाया। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे 4.5 साल में गजेंद्र सिंह खिंवसर ने लोहावट विधानसभा क्षेत्र के समस्या संबंधी एक भी मुद्दा नहीं उठाया विधानसभा में। ये बात पूछना चाहता हूँ, सारी जनता आपके सामने, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। और कुंभकर्ण की नींद ये बता रहे हैं, जो क्षेत्र में जो आते हैं, सिर्फ यही हुआ 4.5 साल में केवल मैंने गजेंद्र सिंह जी खिंवसर को 3 या 4 बार यही क्षेत्र में देखा है। जो क्षेत्र की समस्या, विधायक ये बात करके नकार करके छूट नहीं सकते जनता से, कांग्रेस की सरकार है और मेरा काम नहीं हो रहा है। कृष्णराम जी, हाँ आप बताइए। जी, मैं विधायक महोदय का सभी बातों का खंडन करता हूँ। ठीक है, एमएलए साहब ने 4.5 साल के अंदर खूब भेदभाव किया, जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया। ठीक है, हमारे जो लोहावट क्षेत्र में विकास हुआ है, एमएलए साहब ने किस दिन कोई काम के लिए आंदोलन किया या विधानसभा में मुद्दा उठाया? शेष बात, शेरगढ़ के विधायक भी बीजेपी से हैं, उन्होंने कितने आंदोलन किए हैं, कितने जनता के लिए काम किया है, इन्होंने एक भी काम नहीं किया है। गजेंद्र सिंह जी, लास्ट में मैं अंतिम रूप से फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। बस फाइनल कमेंट ये है कि यदि किसी में ज्ञान नहीं हो और वो अज्ञान की बातें करें, तो उसके पास, मेरे पास कोई दवाई नहीं है। ये कहते हैं विधानसभा में मुद्दा नहीं उठाया, कितने प्रश्न, चाहे वो तारंकित हो, अतारंकित हो, पर्ची के माध्यम से, वो तो रिकॉर्ड में इनको बता दूंगा ना। ये कहते हैं कोई मुद्दा नहीं उठाया, मैं रिकॉर्ड बता दूंगा। हमारे जोधपुर के अंदर जो धरने होते हैं, ये थोड़ी ना कि लॉआउट के अंदर करेंगे, हम हेडक्वार्टर में धरने करते हैं, कितने धर्मों में गया नहीं गया। दूसरी चीज, इनको ज्ञान ही नहीं है कि जाटावास और विष्णावास में मैंने कितना पैसा दिया। चुनावी बैठक 2013 में जो चर्चा मुख्य रूप से निकल करके आई है, जो नतीजे निकल करके आए हैं, वो इस तरह हैं कि जो सुझाव आए हैं कि कहीं ना कहीं विकास बाधित हुआ है, आम जनता को जो सहायता सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सुविधाओं से आज भी लोहावट विधानसभा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं वंचित है। आशा की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में ये जनता और जनप्रतिनिधि दोनों मिलकर के विकास के लिए काम करेंगे, और चाहे पार्टी किसी भी की भी हो, सरकारें चाहे किसी भी की भी हो,
विकास की बात होगी, मुद्दों की बात होगी और राजनीति से ऊपर उठ करके इस क्षेत्र का विकास करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ अंतिम रूप से 2 लाइनें में एक शायर की कहना चाहूंगा कि अब मतदाता भी जो है पूरी तरह से सतर्क हो गया है, जागरूक हो गया है कि कहेंगे कि जो कहूंगा सच कहूंगा, यही फैसला किया है, जो लिखूंगा सच लिखूंगा, यही फैसला किया है। बड़ा दिल फरेब होगा यहां पतझड़ों का मौसम, बड़ा दिल फरेब होगा यहां पतझड़ों का मौसम, किसी शाख पर खिलूंगा, यही फैसला किया है। धन्यवाद।